बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज बहुत दिन बाद एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ और आज से हम लोग गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, वक्त ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट बात पर आते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपसे गर्मियों में कहा जाता है यार आज तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज तो थोड़ी गर्मी कम है, आज तो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, आज तो गर्मी कम है। इस तरह की हम लोग बातें करते हैं। लेकिन कितनी गर्मी है उसको अगर हम लोग मेजर करें क्वांटिटेटिवली तो फिर वो हमारे पास एज अ टेम्परेचर बात कर रहे होते हैं हम लोग। तो बच्चों, आज हम लोग यही सीखेंगे कि टेम्परेचर और हीट में क्या फ़र्क है। जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सामने स्क्रीन के ऊपर दो खानों में कॉलम वाइज आपके पास आ जाएगा। एक तरफ आपके पास हीट आ जाएगा और एक तरफ आपके पास टेम्परेचर हो जाएगा। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर जल्दी से शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट में हीट के बारे में अगर आपको स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा हो तो सबसे पहला पॉइंट होगा बच्चों कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, कि ये एनर्जी की एक किस्म है। दूसरी तरफ आपके पास आ रहा होगा कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और अ कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, या किसी भी बॉडी के अंदर कि वो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, उसकी डिग्री, यानी आपने उसको नंबरिंग के अंदर बताने के अमल को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। इस तरह से आप हीट की तरफ आए तो दूसरा पॉइंट हमारे पास हो सकता है बच्चों कि द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स इन अ बॉडी। मतलब बॉडी को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप वे में देखें तो बच्चों उसके जो पार्टिकल्स हैं तो वो जनाब वाइब्रेट भी कर रहे होंगे, या मतलब उनके दरमियान में दो पार्टिकल हैं या जो भी उनके दरमियान में मॉलिक्यूलर फोर्स है तो उसके दरमियान में वो बार बार एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे और वापस करीब आ रहे होंगे। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का कॉन्सेप्ट आ रहा है। वो आगे भी जा रहे हैं, वो घूम भी रहे हैं। तो आप उसका जो सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप जो लेते हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, हीट कहलाता है। जबकि टेम्परेचर की जानिब अगर आप आओ तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। तीसरे पॉइंट पर आते हैं बच्चों कि इट इज मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। मतलब इसको नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है हीट को, तो वो होता है कैलोरीमीटर। इसी तरह से टेम्परेचर की जानिब जाएं तो इट इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, कि हम इसको थर्मोमीटर से नापते हैं। फिर यहां पर आ जाते हैं इसकी यूनिट की जानिब, इट इज मेजर्ड इन जूल। वहां पर हम लिखेंगे इट इज मेजर्ड इन केल्विन, या यूं भी कह सकते हैं आप द एसआई यूनिट ऑफ द हीट इज द जूल एंड एसआई यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर इज केल्विन। इसके अलावा बेटा इसका जनाब आपके पास कैलोरी भी हो सकता है और बीटीयू भी हो सकता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट हीट का। और वहां पर टेम्परेचर का जो है बच्चों वो सेल्सियस भी हो सकता है और फॉरेनहाइट भी हो सकता है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पर कि हीट इज द डिराइव क्वांटिटी, जबकि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों। फिर यहां पर आ जाते हैं इट इज डेनोटेड बाय क्यू, वहां पर चले जाते हैं टेम्परेचर की जानिब, इट इज डेनोटेड बाय टी। फिर यहां पर आते हैं दोबारा हीट इज एक्सचेंजेबल, मतलब हम इसमें तब्दीली ला सकते हैं, कम या ज्यादा या इस तरह करके हम इसको चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक्सचेंजेबल। जबकि टेम्परेचर इज नॉट एक्सचेंजेबल। हीट की जानिब आते हैं, हीट डिपेंड्स अप ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कितना मटेरियल है उस पर हीट बड़ा डिपेंड करती है, जबकि टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर हीट की जानिब आते हैं, इट हैज़ वर्किंग एबिलिटी, इसमें काम करने की सलाहियत होती है हीट के जरिए। जबकि टेम्परेचर के बारे में हम क्या लिखेंगे, इट डज नॉट हैव द वर्किंग एबिलिटी। फिर जनाब हम दोबारा यहां पर आ जाते हैं कि हीट इज द कॉज। अब यहां पर आके बेटा एक सवाल पैदा होता है बच्चों कि कॉज का मतलब सर यहां पर क्या है, तो मैं यहां पे बताऊंगा कि हीट इज अ एक्चुअली वे टू ट्रांसफर द एनर्जी, हीट इज द मोड टू ट्रांसफर द एनर्जी, हीट इज द सोर्स टू ट्रांसफर द एनर्जी। हीट इज एक्चुअली द कॉज, एक वजह है। किस चीज की वजह है, आपकी एनर्जी को ट्रांसफर करने की। जबकि टेम्परेचर क्या है बेटा, टेम्परेचर इज एन इफेक्ट, टेम्परेचर एक उसका असर है। मतलब अगर आप हीट बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप हीट कम कर रहे हो तो टेम्परेचर कम हो रहा है बच्चों। फिर यहां पर आ जाते हैं बच्चों दोबारा से हीट की जानिब, अमाउंट ऑफ अ हीट ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी कैन नॉट बी मेजर्ड। जबकि टेम्परेचर के बारे में हम क्या सकते हैं, द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी कैन बी मेजर्ड। फिर बच्चा हम यहां पर आते हैं, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। टेम्परेचर की जानिब जाते हैं तो है कि टेम्परेचर डज नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ बट इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो।
फिर यहाँ पर आते हैं बच्चों हम लोग दोबारा कि हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, जबकि टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर इंक्रीजेज व्हेन बॉडी इज हीटेड एंड डिक्रीजेज व्हेन बॉडी इज कोल्ड। बच्चों ये कुछ पॉइंट्स थे जो जल्दी जल्दी मैं आपको बताना चाह रहा था टेम्परेचर और हीट के बारे में। वैसे तो हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा जर्नल और चीज़ें बता देता हूँ बेटा हीट का ताल्लुक हमारी काइनेटिक एनर्जी से है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी से है। जितना तेज़ वो मूव कर रहे हैं तो बॉडी उतनी ज़्यादा गर्म होती जा रही है, या यूँ समझ लें कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है बच्चों। एक्चुअली अगर हम सिर्फ बात करें गर्मी सर्दी तो हम उसको नंबरिंग में नहीं बता रहे कि भाई कितना। अगर वर्ड कितना आने के बाद जो जवाब दिया जाएगा तो फिर आप समझो बात टेम्परेचर की कर रहे हो बच्चों। ठीक है बेटा, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें।